गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल जो है मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ाया था और वो है मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं ज़्यादातर, उनके जो डेट्स हैं यानी कि प्रकाशन वर्ष हैं, उनका एक ट्रिक क्लास मैंने किया था जिसमें मैंने एक स्टोरी कही थी और उस स्टोरी के माध्यम से जो है हमने उसको पूरा पढ़ा था। अगर आपने वो स्टोरी देख ली, अगर आपने वो स्टोरी पढ़ लिया तो मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं उसका डेट आपको याद रह जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के हिसाब से मैंने आपको बताई थी ताकि आपको याद रहे। तो आज उसी पद्धति को जारी रखते हुए एक और महान नाटककार हैं जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, उनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं नाटक हैं उनको भी जो है आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। यानी कि उनके जितने भी महत्वपूर्ण नाटक, उनके प्रकाशन वर्ष जो कि बहुत मुश्किल होता है याद रख पाना, तो उसको जो है आज हम उसको भी एक ट्रिक के माध्यम से यानी कि स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि जब भी आप ये स्टोरी बार बार अगर देखेंगे तो अगर आप ये देख लेंगे तो आपको उस सारे के सारे जो नाटक के प्रकाशन वर्ष हैं आपको याद रह जाएंगे। ये आपको कम से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा। अगर आप देख लेंगे इसको तो आपको पूरा जो है याद रह जाएगा। तो शुरू करने से पहले जो है मैं पहले कहानी पढ़ लेता हूँ जो मैंने कहानी आपके लिए बनाई है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो शुरू करते हैं। एक बार अशोक अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए 14 किलोमीटर दूर एक मंदिर जाता है। उससे 15 साल छोटी पत्नी राजश्री उसके साथ जाती है। अशोक ने अपने दोस्त के साथ 21 बार विश्वासघात किया था और उससे 22 साल छोटा दोस्त उसका शत्रु बन गया था और अशोक की बर्बादी के लिए वो 26 बार यज्ञ कर रहा था और उसकी कामना थी कि उसकी 27 करोड़ की प्रॉपर्टी डूब जाए। अशोक अपने दोस्त से 28 बार गुप्त तरीके से माफ़ी मांग चुका था, परंतु दोस्त 30 घूंट विष देना चाहता था जो 31 साल बाद चंद्र ग्रहण के बाद निकला। अगर वो ऐसा करता है तो वो 33 लोक का स्वामी बन जाएगा। तो ये छोटा सा स्टोरी है और इसी स्टोरी में जो है जयशंकर प्रसाद के जितने भी इम्पोर्टेंट नाटक हैं वो सब हम कवर करेंगे। इसमें सब कुछ कवर किया गया है। तो चलिए इसको डिटेलली पढ़ते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कि एक बार अशोक अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए 14 किलोमीटर दूर एक मंदिर जाता है। पहला लाइन है। तो इसमें आपको कौन सा ऐसा वर्ड लगता है जो कि जयशंकर प्रसाद के नाटक से जुड़ा हुआ है? और वो है आपका प्रायश्चित। आपने अवश्य पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नाटक है प्रायश्चित। तो ये प्रकाशित हुआ था 1914 में। 14 किलोमीटर यानी 1914 में जो है प्रायश्चित प्रकाशन हुआ था। उससे 15 साल छोटी पत्नी राजश्री उसके साथ जाती है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है? वो है राजश्री। जयशंकर प्रसाद का एक और इम्पोर्टेंट नाटक है राजश्री। तो राजश्री जो है ये लिखा था जयशंकर प्रसाद ने 1915 में, 1915 में लिखा था। 1915 में जो है जयशंकर प्रसाद ने राजश्री लिखा था। चलिए एक पैराग्राफ खत्म हुआ। तो इस पैराग्राफ में हमने जो है 2 महत्वपूर्ण नाटक कवर कर लिए। दूसरा पैराग्राफ, अशोक ने अपने दोस्त के साथ 21 बार विश्वासघात किया था। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक जो है आपको पता चलता है पढ़ने से? तो ये होगा आपका विश्वासघात। विश्वासघात जो है यहाँ पे इसके स्थान पर होगा विशाख। याद रखिएगा विशाख। विशाख नाम की जो है एक नाटक है जयशंकर प्रसाद की। ये लिखा गया था 1921 में। 1921 में जो है लिखा गया था विशाख। ठीक हो गया। और उससे 22 साल छोटा दोस्त उसका शत्रु बन गया था। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा शब्द है जो जयशंकर प्रसाद के नाटक को दर्शाता है? और वो है शत्रु। यहाँ पे तो शत्रु वर्ड है, इसके स्थान पर होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु एक और महत्वपूर्ण नाटक है जयशंकर प्रसाद का। आपके सिलेबस में भी है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, सिलेबस में आता है। तो अजात शत्रु नाम का एक नाटक है। ये प्रकाश हुआ था 1922 में जो है अजात शत्रु नाम का एक
नाटक जयशंकर प्रकाश का प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और अशोक की बर्बादी के लिए वो 26 बार यज्ञ कर रहा था। तो यहाँ पे जो है कौन सा वर्ड है जो जयशंकर प्रसाद के नाटक से रिलेट करता है, और वो है नाग यज्ञ। नाग यज्ञ के स्थान पर यहाँ पे होगा जन्मे जय का नाग यज्ञ। आपने पढ़ा होगा जन्मे जय का नाग यज्ञ। ये भी जो है जयशंकर प्रसाद का प्रकाशित हुआ था 1926 में। ठीक है, 1926 में जो है जन्मे जय का नाग यज्ञ रिलीज प्रकाशित हुआ था, और उसकी कामना थी कि उसकी 27 करोड़ की प्रॉपर्टी डूब जाए। तो यहाँ पे जो है कामना नामक एक और नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ये रिलीज हुआ था, प्रकाशित हुआ था 1927 में। ठीक है, 1927 में जो है ये प्रकाशित हुआ था कामना। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है सेकंड पैराग्राफ ही कंप्लीट हुआ। अभी थर्ड पैराग्राफ में कहा गया है कि अशोक अपने दोस्त से 28 बार गुप्त तरीके से माफ़ी मांग चुका था। तो इनमें से वो कौन सा शब्द है जो बहुत ही क्लोज रिलेट करता है जयशंकर प्रसाद के नाटक से, और वो होगा गुप्त। तो यहाँ पे गुप्त के स्थान पर होगा स्कंदगुप्त। आपने पढ़ा होगा स्कंदगुप्त, +3 के सिलेबस में होता है या पीजी के सिलेबस में भी होता है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त नामक एक और इम्पॉर्टेंट नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ये रिलीज हुआ था 1928 में। ठीक है, याद रखिएगा 1928 में जो है स्कंदगुप्त नामक एक प्रकाशित हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन, परंतु दोस्त 30 घूंट विष देना चाहता था। तो यहाँ पे जो है विष के स्थान पर होगा, घूंट के स्थान पर होगा एक घूंट। एक और इम्पोर्टेंट नाटक है जयशंकर प्रसाद का एक घूंट। तो एक घूंट जो है ये प्रकाशित हुआ था 1930 में। याद रखिएगा 1930 में जो है एक घूंट नामक नाटक जो है रिलीज किया गया था, यानी कि प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, जो 31 साल बाद चंद्र ग्रहण के बाद निकला। तो यहाँ पे वो कौन सा वर्ड है जो रिलेट करता है जयशंकर प्रसाद के नाटक से, और वो है यहाँ पे चंद्र। तो चंद्र के स्थान पर यहाँ पे होगा चंद्रगुप्त। बहुत ही फेमस नाटक है प्रसाद जी का। तो चंद्रगुप्त जो है ये रिलीज हुआ था 1931 में जो है चंद्रगुप्त नामक नाटक प्रकाशित हुआ था। और फिर लास्ट में जो है कहा गया है, अगर वो ऐसा करता है तो वो 31 लोक का स्वामी 33 लोक का स्वामी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो वर्ड आपको ध्यान देना है वो है स्वामी। तो यहाँ पे स्वामी के स्थान पर होगा ध्रुव स्वामिनी। बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। तो ध्रुव स्वामिनी जो है ये प्रकाशित हुआ था 1933 में, 1933 में जो है ये रिलीज हुआ था। तो इसी के साथ जो है हमने 3 पैराग्राफ में 10 महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास हैं उसको हमने आज कवर कर दिया। ठीक है, मैं इसी तरह के जो है ट्रिक क्लास आपसे लाने वाला हूँ हिंदी साहित्य के। अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन से नाटक या कहानी के ट्रिक्स वाले जो है आपको वीडियोस या ट्रिक वाले आपको क्लासेस चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं जो है ट्रिक ऐसे स्टोरी वाले ट्रिक क्लासेस में लेके आ जाऊंगा। मैंने सोचा है कि अब से जो है इसके बाद मैं जो महत्वपूर्ण कहानी एवं उपन्यास के जो पात्र हैं उनसे रिलेटेड जो है मैं एक ट्रिक क्लास लाने वाला हूँ। स्टोरी भी हो जाएगी, स्टोरी में जो है उनके पात्रों के नाम दिए गए होंगे, उन पात्रों के नाम से जो है आपको बहुत आसानी से जो है किसी भी उपन्यास के पात्र आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसी के साथ जो है हमने जयशंकर प्रसाद के 10 महत्वपूर्ण नाटक आज हमने एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ लिए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए या फिर इसको सेव कर लीजिए या इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसको अगर आपने 2-3 बार पढ़ लिया
तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी जयशंकर प्रसाद के नाटक से रिलेटेड, उनके प्रकाशन वर्ष से रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं और कई बार जो है लोग कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन चूज़ करके आ जाते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।